सर्विसेज अस्पताल में इंतजामिया की गफलत की इंतहा। अस्पताल में बिल्डिंग का बाकी हिस्सा भी गिर गया। निगरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर मंसूबे में बेज़ाब्तगियों का नोटिस ही नहीं लिया। लाहौर रंग ने तामीराती काम में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदही 6 रोज पहले ही कर दी थी। YDA ने मंसूबे में सेक्रेटरी CNW पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहा तज़ीन व आराइश के नाम पर बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है। इमारत का बाकी हिस्सा भी इंतहाई कमजोर हो चुका है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट अस्पतालों की हालत इज़हार पर बरहम। अदालत का सरकारी अस्पतालों के सिंडिकेट को हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट ज़ेर गौर लाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स अपनी जगह अहम है लेकिन अस्पतालों के मामलात में बेहतरी आनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का 11वां रोज। सर्विसेज म्यू, जिन्नाह, गंगाराम जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs बंद। शादरा, कोट ख्वाजा सईद और मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में भी चेकअप ना हो सके। दूर दराज से आए हजारों मरीज रुल गए। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। मुजाहिरीन ने कहा गुजरात में डॉक्टर के कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक्शन। बंद यूनिट जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कामरान खालिद फारिग, डॉक्टर आशिया आरिफ को बंद यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर कामरान खालिद को नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया गया। सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत के बावजूद जले हुए बच्चों और बूढ़ों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज शुरू नहीं की गई थी। सर्द मौसम में भी डेंगू मच्छर के हमले ना थम सके। 24 घंटे में मजीद 47 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 96 मरीज जेर इलाज। शहर के 233 मुकामात से बरामद लार्वा तल। आवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। मिलावट माफिया का वार। मुल्तान रोड पर जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। गोदाम से 30,000 किलो से ज़ायदुल मयाद अशिया जब्त। मक्खन, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात और ममनुआ केमिकल तल्फ कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा या बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। निगरान सूबाई काबीना ने रूल 17A के तहत नौकरी देने की शिक खत्म कर दी। IMF का पंजाब पर 336 अरब रुपए का इजाफी बोझ। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात मुस्तरद कर दी। सूबाई महकमों के अखराजात से भी कटौती करने का कह दिया। वफाकी हुकूमत को 112 अरब रुपए देने के बारे में रिपोर्ट इरसाल। होलसेलर्स और रिटेलर्स टैक्स नेट से बाहर क्यों? IMF ने अगली किस्त के लिए नई शर्त लगा दी। होलसेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। कहा 15 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के मुलाजमीन की मुजरिमाना गफलत। मुलाजमीन ने अहम तरीन रिकॉर्ड नैब लाहौर में ही छोड़ दिया। रिकॉर्ड वापसी के लिए मुतादिद बार राबिते के बावजूद मुलाजमीन रिकॉर्ड वसूल करने ना पहुंचे। नैब लाहौर ने पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड के चेयरमैन को खत लिख दिया। मुंतखब नुमाइंदे ही पाकिस्तान की मैशत को बेहतर कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मुआशी मसाइल का हल बता दिया। कहा हम नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं हैं। नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। इलेक्शन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ जो लोग हल्का बंदियाँ कर रहे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है। इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना जी, कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो तो ये शोशे छोड़े गए हैं मेरा ख्याल है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको सपोर्ट नहीं करती और मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन पे कोई असर होगा या और किसी पे कोई असर होगा। इलेक्शन 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए।
तमाम सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का सोचना होगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो के अंदाज से बयान पर एतराज है। ख्वाहिश है कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार न करें। देखिए इब्राहिम, ये तो मशावरत के सिलसिले हैं, चलते रहेंगे। इंतखाबात हैं और इंतखाबात में हमायत भी होती है, मुखासमत भी होती है, दोनों चीज़ें साथ। मेरी नज़र में मुस्लिम लीग की जो हिकमत अमली है वो बड़ी मुनासिब है। मुस्लिम लीग ये समझती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिसमें क्लीवेज को फर्दर डीपन ना किया जाए, यानी ये जो खलीज उसमें इजाफा ना हो, और इंतखाबात में अपना अपना मौक़िफ़ बयान करना हर किसी का हक है। जमात इस्लामी ही अवाम को बहरानों से निकाल सकती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, इक़्तिदार में रहने वाली जमातों की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। इलेक्शन में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। और कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का भी हमने फ़ैसले कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों की सतह पर हमारे कन्वेंशन भी मुनक्किद हो चुके हैं, मंशूर का भी ऐलान हो चुका है, और जमात इस्लामी के बारे में लोगों की एक बड़े पैमाने पर मुस्बत राय है। और आज लोगों के अंदर जमात इस्लामी के बारे में जो एक अच्छी राय बढ़ती जा रही है, उसकी बड़ी वजह है कि भी PTI भी हुकूमत में रही है, और हाल ही में PDM की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत भी रही है। अब सबकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नून लीग में शामिल। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जंग से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए गए। बाज़ नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। इलेक्शन में कामयाबी का 100% यकीन है। हर हलके से एक उम्मीदवार ही जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, और जैसे ही ये प्रोसेस मुकम्मल होता है तो कैंडिडेट्स का जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जंग का ज़िला जो है ये आलमोस्ट 2018 के इलेक्शन में जो है वो खाली था PMLN के नुक्ता नज़र से, तो आज हमने ज़िला जंग को जो है वो मुकम्मल किया है। इनमें से कुछ लोग तो कुछ अरसा से या कुछ हफ्तों महीनों से हमारे साथ तआवुन कर रहे थे, लेकिन आज उनका बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का जो है वो ऐलान किया जा रहा है। सदर IPP लाहौर डिवीज़न का जामियातुल मुंतज़िर मॉडल टाउन का दौरा। डॉक्टर मुराद रास की मौलाना मोहम्मद अफजल हैदर से मुलाकात। आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अल्लामा सैयद गुलाम शबीर निजफी, मौलाना मोहम्मद बाकिर जवादी और शेख हैदर भी मौजूद थे। PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मसम्मत। कहा कि आवामी खिदमत के लिए सियासत में आया था, सियासी इंतशार के लिए नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर कानूनी और आइन के मुनाफी है। इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान के लेने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 12 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया। साबिक MPA अली असगर मंडा के भाई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिम की लाहौर हाई कोर्ट से फरार होने की कोशिश नाकाम। एंटी करप्शन हुकाम ने गुल बाजार अमीन को गिरफ्तार कर लिया।
खदीजा शाह की 1 माह की नजरबंदी का मामला पीटीआई रहनुमा की अंडरटेकिंग अदालत में जमा करा दी गई। खदीजा शाह ने कहा कि मैं हर किस्म के तशद्दुद और सरकारी प्रॉपर्टीज के नुकसान की मसम्मत करती हूँ। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का खसारा खत्म करने का प्लान तैयार। ऑरेंज ट्रेन पर इश्तिहारी स्टिकर से चश्मा करने की इजाजत देने पर गौर। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं कि नए प्लान से 2 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। स्पीडो और मेट्रो बसें भी रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बनेंगी। रूल्स ने इजाजत दी तो सियासी जमातें बसों और ट्रेन के जरिए तशहीरी मुहिम चला सकेंगी। जाती है मेट्रो बस पे, तो हम ये चाह रहे हैं कि किस तरह नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाया जाए और जिसमें स्टेशंस की रीब्रांडिंग का ऑप्शन है, उसके बाद SMDs का ऑप्शन है, डिजिटल स्ट्रीमर्स का ऑप्शन है। तो मुख्तलिफ हम ये है कि रीनेमिंग के ऑप्शन है कि इन सब को हम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और हमने जो टारगेट सेट किया है वो तकरीबन 2 बिलियन का है कि हम ऐसा कुछ करें कि जो सब्सिडी जा रही है ये हम नॉन फेयर रेवेन्यू से जनरेट करें और हुकूमत का जो बर्डन है वो कम हो। सरकारी और निजी इमारतों में पार्किंग एरिया ना बनाने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग और कमर्शलाइजेशन की रोकथाम के लिए लाहे अमल बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील का मिशन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का रावी ब्रिज तोसीही मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LTA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। दरियाए रावी पर नए पुल की तामीर के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। दरियाए रावी के दोनों अतराफ मशीनरी और लेबर लगा दी गई। LDA चीफ मेट्रो प्लानिंग अफसर की नाअहली। अथॉरिटी रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए से महरूम। 200 से जायद मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों में यूटिलिटी साइट्स की नीलामी ना की जा सकी। बल्दिया उस्मा का शालामार वाहगा ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर की हिदायत पर ऑपरेशन में 110 तजावीज़ात बेशुमार। 5 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। 45 अफराद को जुर्माने और नोटिस भी जारी। शहर को चमकाने का मिशन। LWMC सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक। CEO बाबर साहबदीन का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। क्रीम ब्लॉक, खाड़क नाला, मुल्तान चुंगी, मंसूरा कॉलेज पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। समनाबाद टाउन सैरगाह पॉइंट पर जारी सफाई ऑपरेशन का भी मुआयना। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। 23 रोज में 7,509 मुकदमात का इंतराज। सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी। CTO ने कहा कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज ना दें। एक ही दिन में 1 लाख से जायद लर्नर्स जारी करने का नया रिकॉर्ड कायम। लाहौर समेत सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस का तेज तरीन इजरा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहर में 27,000 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। लेस्को की बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेस्को ईस्टर्न सर्कल ने 8 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन में 4 मीटर रेडर और इसके अलावा 4 असिस्टेंट लाइनमैन भी शामिल हैं। मुलाजमीन को HR डायरेक्टोरेट रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब पुलिस के 40 DSPs की सीटों का नाम तब्दील। DSPs को अब नई सीटों और कोड्स से तनख्वाहें और मरात मिलेंगी। AIG फाइनेंस पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम इक़दामात बेसुध। फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से 300 से जायद रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा से शहरी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। ज़ेरे तरबियत मोटरवेज पुलिस अफसरों का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। शिफ्ट कमांडर DSP ने अथॉरिटी की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। मीडिया मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर, एमरजेंसी कॉल सेंटर और ई चालान सिस्टम के बारे में आगाही दी गई।
डायरेक्टोरेट जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम। डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। कहा कि सेंटर के क़याम का मकसद समाजी बहबूद के शोबे में तहकीकी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की 10 रोज़ा नुमाइश। रंग बिरंगे फूलों ने जेलानी पार्क को महका दिया। सुर्ख, नीले, पीले और नारंगी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। शहरियों की बड़ी तादाद फूलों के साथ सेल्फियां बनाने लगी। नेशनल सिलेक्शन कमेटी का इजलास 13 दिसंबर को होगा। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज इजलास की सदारत करेंगे। न्यूजीलैंड में 5 मैचों की T20 सीरीज के हवाले से सिलेक्शन के मामलात पर गौर होगा। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शान मसूद इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे। ट्रेड डील के तहत लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर फैसल अकरम मुल्तान सुल्तान्स के हो गए।